नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही कमाल के सफर पर हमारे अपने शरीर के अंदर। हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम की। अब सोचकर देखिए ये है क्या। ये हमारे शरीर का अपना सुपर फास्ट इंटरनेट है जो हमारे सोचने, महसूस करने और चलने फिरने मतलब हर एक चीज को कंट्रोल करता है। अच्छा, कभी सोचा है कि मान लीजिए गलती से हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया। हम दर्द महसूस करें उससे भी पहले पलक झपकते ही हाथ पीछे कैसे हट जाता है। सोचा है कभी? यही यही तो हमारे नर्वस सिस्टम की कमाल की स्पीड है। और आज हम इसी के पीछे का पूरा राज समझने वाले हैं। नमस्ते सर। मैं भी हमेशा यही सोचता था कि आखिर में होता कैसे है। मतलब ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना। हाँ हाँ, जादू नहीं, ये तो प्योर साइंस है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नर्वस सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग मान लो। एक ऐसा सिस्टम जो बिजली की स्पीड से सिग्नल भेजता है और ये पक्का करता है कि शरीर का हर हिस्सा बिल्कुल सही तरीके से काम करे। और पता है, इस पूरी कॉम्प्लेक्स वायरिंग का जो सबसे बेसिक हिस्सा है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है एक अकेली सेल। इसका नाम है न्यूरॉन, या हिंदी में कहें तो तंत्रिका कोशिका। एक और मजेदार बात, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती है और यही वो मैसेंजर है जो सारे मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझना हो तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये न्यूरॉन्स का एक बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है जो शरीर के हर हिस्से के बीच मैसेज भेजता है और हमारे हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। ये अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या क्या आप इसे किसी और आसान एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से? अरे बिल्कुल पी। चलो तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। हम जरा इस न्यूरॉन को और करीब से देखते हैं। इसे ऐसे सोचो कि ये एक मैसेंजर सेल है, एक संदेशवाहक जो शरीर में बहुत जरूरी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करता है, ठीक एक पोस्टमैन की तरह। देखिए, एक टिपिकल न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है साइटॉन, फिर है डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सॉन। जो साइटॉन है वो समझ लो सेल का हेडक्वार्टर है, मेन बॉडी। डेंड्राइट्स, ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं, ये एंटीना का काम करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को कैच करते हैं। और ये जो लंबा सा तार दिख रहा है, ये है एक्सॉन, ये सिग्नल को आगे अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। तो देखो पी, तुम्हारे सवाल का सीधा जवाब। इसे ऐसे समझो, डेंड्राइट्स हो गए एंटीना, साइटॉन हो गया मेन डिवाइस मतलब हमारा कंट्रोल सेंटर, और एक्सॉन हो गया वो लंबा वाला केबल जो सिग्नल को आगे भेज रहा है। अब क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम इन तारों को यानी न्यूरॉन्स को समझ गए हैं, तो अब चलते हैं सीधा कमांड सेंटर की तरफ। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का अल्टीमेट सीईओ है जो सारे के सारे बड़े फैसले लेता है। देखिए, ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना, ये 2 मेन टीमों में बटा हुआ है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में सीएनएस कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। अब सीएनएस को आप हेड ऑफिस समझ लीजिए। इसमें कौन कौन आता है? हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस, वो है हमारे फील्ड एजेंट्स जो शरीर के कोने कोने से जानकारी लाते हैं हेड ऑफिस तक और हेड ऑफिस से ऑर्डर लेकर वापस जाते हैं। तो हमारा जो कमांड सेंटर है यानी ब्रेन, वो खुद भी 3 मेन डिपार्टमेंट्स में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें से जो फोर ब्रेन है ना, वो ब्रेन का करीब करीब 2/3 हिस्सा है। हमारा सोचना, समझना, लॉजिक लगाना, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। फिर आता है हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। इसमें एक बहुत जरूरी हिस्सा है सेरेबेलम, ये हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। और एक है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो उन कामों को कंट्रोल करता है जो हम सोचकर नहीं करते, जैसे हमारी सांस लेना, दिल का धड़कना। एक मिनट सर, अगर ब्रेन इतना जरूरी है तो ये प्रोटेक्टेड कैसे रहता है? मतलब ये तो बहुत नाजुक होगा। बिल्कुल सही सवाल है। देखो, हमारा ब्रेन हमारी खोपड़ी यानी स्कल के अंदर एकदम सेफ रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर मेनिंजेस नाम की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होती हैं जो इसे शॉक से बचाती हैं। चलिए अब वापस आते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। याद है, गरम चीज और हाथ वाला सवाल, यानी हमारी रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम ये समझेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम ये ऑटोमेटिक काम कैसे करता है और बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन कैसे लेता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? ये किसी भी स्टिमुलस यानी किसी भी बाहरी एक्शन के लिए हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक बिजली की तेजी वाला रिएक्शन है।
जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा हाथ ब्रेन तक दर्द का सिग्नल पहुंचने से भी पहले हट जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये फैसला ब्रेन नहीं बल्कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेती है, तुरंत। अब देखिए, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक स्टिमुलस हुआ, मतलब हाथ गर्म चीज पर लगा। हमारी स्किन में मौजूद रिसेप्टर ने इसे तुरंत पकड़ लिया। ये मैसेज एक सेंसरी नर्व के जरिए फटाक से हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक गया। वहां से तुरंत एक कमांड निकला जो एक मोटर नर्व के जरिए हमारी मसल्स तक पहुंचा। मसल्स को ऑर्डर मिला, वो सिकुड़ी और हमारा हाथ पीछे हट गया। और ये सब कुछ 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सारी जानकारी है, ये स्टिमुलस है, ये हमें मिलता कहाँ से है? जवाब सिंपल है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स से। हमारी आंखें, कान, स्किन, नाक और जीभ। इन्हें हम अपने शरीर का इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लगातार डेटा भेजते रहते हैं। चलिए, अब इनमें से 2 सबसे कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी सेंसरी ऑर्गन्स पर फोकस करते हैं, हमारी आंखें और हमारे कान, जो दुनिया को देखने और सुनने के लिए हमारी खिड़कियों की तरह हैं। हमारी आंख एक कमाल का और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। जब हम कुछ देखते हैं तो होता क्या है? लाइट सबसे पहले कॉर्निया से अंदर आती है, फिर लेंस से होकर गुजरती है और आखिर में आंख के पिछले पर्दे यानी रेटिना पर फोकस होती है, जहां इमेज बनती है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो देखने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब लाइट हमारी आंख में आकर रेटिना पर फोकस होती है। अब रेटिना में रॉड्स और कोन्स नाम की 2 तरह की खास सेल्स होती हैं। इनका काम है इस लाइट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देना। बस फिर ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा। सर, तो फिर ये जो कुछ लोगों को चश्मा लगता है, पास का या दूर का, वो क्यों होता है? हाँ, ये होता है विजन डिफेक्ट्स की वजह से। 2 कॉमन डिफेक्ट्स हैं। पहला, मायोपिया, जिसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की धुंधली। इसे ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का चश्मा लगता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जो इसका ठीक उल्टा है। इसमें दूर की चीजें साफ दिखती हैं पर पास की धुंधली, और इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कान की। हमारे कान का सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जरूरी काम है। पहला तो जाहिर है सुनना, और दूसरा हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, मिडल और इनर ईयर। सुनने और बैलेंस दोनों के लिए ये एक शानदार ऑर्गन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर, नर्व इंपल्स, यानी वो असली इलेक्ट्रिकल मैसेज जो एक न्यूरॉन के अंदर दौड़ता है। कह सकते हैं ये न्यूरॉन्स की सीक्रेट लैंग्वेज है जिससे वे आपस में बात करते हैं। देखिए, जब कोई न्यूरॉन आराम कर रहा होता है, मतलब कोई सिग्नल नहीं भेज रहा होता, तो वो एक पोलराइज्ड स्टेट में होता है। इसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन के अंदर बाहर के मुकाबले नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, बिल्कुल एक छोटी सी चार्ज की हुई बैटरी की तरह, जो बस सिग्नल का इंतजार कर रही है। ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये लगभग -70 मिलीवोल्ट का होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, न्यूरॉन पर कुछ चैनल, कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और बाहर से पॉजिटिव सोडियम आयंस की बाढ़ अंदर आ जाती है। इससे अंदर का चार्ज नेगेटिव से अचानक पॉजिटिव हो जाता है, करीब +35 मिलीवोल्ट तक। चार्ज में आए इसी जबरदस्त उछाल को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और असल में यही वो करंट है, यही वो नर्व इंपल्स है जो आगे बढ़ता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के एक जबरदस्त नेटवर्क पर चलता है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स के रूप में मैसेज भेजते हैं। यही सिस्टम हमारे ब्रेन को बॉडी कंट्रोल करने की ताकत देता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को दुनिया महसूस करने देता है और हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को हमें खतरों से बचाता है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर हमारी पूरी हकीकत, हमारी सोच, हमारी यादें, सब कुछ बस इन छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल स्पार्क से बना है, तो फिर हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का असली मतलब क्या है?